Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center, and welcome to this journey of inner work with Healing Cynthia. आई होप आपका जो इनर वर्क है वो अच्छा चल रहा होगा। तो देखते हैं हमारे लिए आज के लिए क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, हमारा फर्स्ट कार्ड आया है मिंटाकन। ओके, तो अभी क्या है ना कि हम बहुत टाइम से जो है दूर से देख रहे हैं हमारे ड्रीम्स को, विजन्स को, या हमें ये करना है लाइफ में, वो करना है। हम अपना विजन बोर्ड बना रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए शायद एक्शन लेने में थोड़ी हमें दिक्कत हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जर्नी बहुत दूर है, या हमारे जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो आज के आज जो हैं वो पूरे नहीं हो सकते। एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स को टाइम लगता है, शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं छोटे छोटे गोल्स होते हैं। कि जैसे आज ऑफिस जाने से पहले मैं ये खाना बना के चल जाऊँगी, इट इज़ अ काइंड ऑफ गोल, बट ये शॉर्ट टर्म गोल है जो आपका आधे घंटे या 1 घंटे में पूरा हो जाता है। एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि मुझे घर लेना है या गाड़ी लेनी है, या कुछ जिनको थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आपने जो भी अपने विजन सेट किए हैं, जो भी गोल सेट किए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। तो उसके लिए आप एफर्ट नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जब होगा तब देखी जाएगी, अभी तो दूर है, अभी बहुत टाइम है, बहुत दूर जाना है, कैसे होगा। बट लेट मी टेल यू कि जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तभी तो आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो आज के लिए जो गाइडेंस है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। आज के दिन आपको एंकर टेक्निक यूज़ करके एक एफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है। उस एफर्मेशन को लिखो, आई एम प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स माई इनर जर्नी on regular pace. I am progressing towards my inner journey with regular pace. इसका मतलब क्या है कि मैं रेगुलर पेस पे, अपने रेगुलर टाइमिंग पर, डेली बेसिस पर जो है अपनी इनर जर्नी के ऊपर जो है काम करता जा रहा हूँ, एंड उसमें जो है प्रोग्रेस मेरी होती जा रही है। ओके, आई एम प्रोग्रेसिंग ऑन माई इनर जर्नी ऑन अ रेगुलर बेस। ओके, सेकेंड कार्ड हमारे पास आया है एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस। इसका मतलब क्या है कि आपको छोटे छोटे जो है लैंडमार्क्स क्रिएट करते, अपनी फाउंडेशंस जो हैं वो ले करते आगे बढ़ना है लाइफ में। ठीक है, हमने माइंड मैप्स की बात की थी कि हम माइंड मैप्स बनाते हैं, अपनी फाउंडेशन सेट करते हैं कि अगर हमें किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है उसमें हमें 10 चीज़ें बीच में करते जाना होता है। ठीक है, तो इट्स लाइक अ वीडियो गेम कि आपको एंड में जो भी है वीडियो गेम का एंड करना है, तो उसके बीच में आपको कॉइन्स भी कलेक्ट करने हैं, आपको एनिमीज़ को मारना भी है, आपको आगे भी बढ़ना है। तो टेक योर लाइफ और योर इनर वर्क एज अ वीडियो गेम। ठीक है, तो कभी आपको जो है अपने ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना होगा, कभी जो है आपको अपनी हीलिंग को करना होगा, कभी जो है आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स पे काम करना है। कुछ मतलब देयर आर वेरियस चेक पोस्ट दैट यू नीड टू क्रॉस। ओके, तो आपको जो है अभी एक एक चीज़ पे अपना काम करना है। तो आज के दिन अपनी गाइडेंस लिखो कॉपी में कि आपने जो भी अपना माइंड मैप बनाया है उसमें से आपने आज एटलीस्ट 3 चीज़ों पर काम करना है। ठीक है, जो भी आपका गोल है उसमें जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं आज आपको वो लेने ही लेने हैं। देखो, फर्स्ट कार्ड यही आया था कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बट अब आपको वो फाउंडेशंस ले करनी है, एक एक करके एक्शन लेना है। कम से कम आज का दिन आप 3 ऐसे एक्शंस लो जो आपको आपके गोल के और नज़दीक लेकर जाएं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डांस विद लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि हम सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो अनबियरेबल है, ये ऐसा कैसे हो गया, इसको तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसा है वैसा है। बट आपको अब ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, जिस तरह लाइफ हो रही है, जिस तरह की सिचुएशंस हैं, सपोज़ आपको जाना कहीं और कंट्री था बट आपको वीज़ा किसी और कंट्री का मिला, सो बट डोंट थिंक लाइक कि मेरे को वहाँ जाना था बट मैं वहाँ जा रहा हूँ और समथिंग। जस्ट डांस विद लाइफ, इट मीन्स गो विद द फ्लो। ठीक है, तो आपको अपनी एनर्जी जो है फ्लेक्सिबल रखनी है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि आपके लिए क्या अच्छा है। ये डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग सब हो रहा है, एंड मे बी लेटर यू वुड कम टू नो कि मेरे जो लाइफ में हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ है।
ठीक है। सो यू नीड टू एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर। अब इस एक्सेप्टेंस के लिए आपको क्या करना है, अब अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। आज आपको चैंटिंग मेथड यूज़ करनी है इस चीज़ के लिए, और आपको ये चैंटिंग करनी कब है, ये आपको रात को सोने से पहले करनी है, ठीक है। आज रात को जब आप सो तो आपको कम से कम इसको 21 टाइम्स या 108 टाइम्स चैंट करना है। आई एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर, आई एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेप्ट करें या किस तरह का अब्यूज़ है उसको एक्सेप्ट करें, नो, यू नीड टू सी द बैरियर्स। बट एक होता है कि जिससे आपको नुकसान इतना भी ना पहुंचे या कुछ इतना आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको या किसी और को, उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। एक्सेप्ट उन चीज़ों को करना है कि जो हमारे बस में नहीं है। सपोज़ आपकी किसी फैमिली मेम्बर की या किसी क्लोज वन की जो है डेथ हो गई है या कुछ ऐसा है, इट्स अ हार्ड टाइम। उस टाइम पर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाउ कैन वी लूज़ अ पर्सन लाइक दैट फ्रॉम आवर लाइफ, ओके। बट इवेंचुअली विद टाइम यू लर्न टू एक्सेप्ट द रियलिटी, ओके। तो यही अगर आप गो विद द फ्लो के अकॉर्डिंग जितनी जल्दी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो उतना जल्दी आपके लिए जो है इजी हो जाता है। सो यू नीड टू डांस विद लाइफ। तो इसके लिए जो है आपको एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करनी है, एंड आप इसके लिए चैंटिंग मेथड यूज़ करें रात को। एफर्मेशन मैंने आपको लिखवा दिया, आई एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर। आइए देखते हैं कि पावर ऑफ लव एक्टिवेशन कार्ड से कि आज के दिन हमें कौन सी एनर्जी से ऑपरेट करना है। एक्सेप्टेंस, जस्ट सी, मेरे को कार्ड्स इतने पसंद है ना रियली, तब भी मेरा टैरो कार्ड में इतना ज़्यादा बिलीफ है। अभी हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं एंड जी आपके सामने मैंने कार्ड शफल किया और एक्सेप्टेंस का कार्ड आ गया। मेरे साथ बहुत होता है ऐसे। तो इट इज़ लाइक यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस और पीपल और लविंग एम्ब्रेस द रिदम ऑफ लाइफ। तो अभी आप वो कंट्रोल करना छोड़ दो, मतलब अपनी लाइफ को, इट्स लाइक कि हर चीज़ में ना कंट्रोलिंग होना ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें वैसे ही हों। बिकॉज़ लाइफ हमें ऐसी चीज़ें देती है जो हमारे कई बार पसंद की नहीं होती, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आपको चाहिए था, आप रेस्टोरेंट में जाके पास्ता ऑर्डर करते हो, वेटर आपको पिज़्ज़ा ला देता है एंड बोलता है जी पास्ता तो जी हमारा आउट ऑफ स्टॉक है, आज मिल नहीं सकता, और समथिंग लाइक दैट। आप क्या करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है अब है नहीं तो क्या ही कर सकते हैं, लेट्स ईट पिज़्ज़ा इंस्टेड ऑफ पास्ता। तो वाई डोंट यू डू ऑल दिस थिंग्स विद योर लाइफ। एक चीज़ नहीं मिली तो ठीक है दूसरे के लिए, बट इट डजेंट मीन कि आप अपना इनर वर्क छोड़ दो, एक्सेप्ट करके बैठ जाओ कि है। यू कैन ट्राई, आप नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई कर सकते हो, या वहाँ से आप पिज़्ज़ा खा के निकल सकते हो, आप किसी और जगह जा सकते हो। इफ़ यू आर सो मच डाइंग टू ईट पास्ता, तो मतलब अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है तो यू नीड टू टेक एक्शन, यू नीड टू डू इनर वर्क, ठीक है। ये नहीं है कि यू सेटल फॉर द लेस। आप सोच रहे हो कि मेरे को कोई हाई पोजीशन पे जॉब ऑफर होनी थी, आपको किसी लो पोजीशन पे जॉब ऑफर होगी, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है मेरी किस्मत में यही है तो चल यही ठीक। नो, अगर आपको लगता है आप में पोटेंशियल है एंड आप आगे बढ़ना चाहते हो तो डोंट सेटल फॉर लेस। उस टाइम पर एक्सेप्ट कर लो, ठीक है आप थोड़ा टाइम वो जॉब कर लो, बट लेटर ऑन अगर आपको लगता है कि यू आर बिल्ड फॉर समथिंग हायर तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूर करते रहो, उसके लिए काम करना चाहिए, ये नहीं कि यू सेटल फॉर द लेस। Okay, always seek growth in life, accept the things that you are not able to change and go with the flow for the time being। हो सकता है कि उस टाइम के लिए वही जॉब आपके लिए बेस्ट हो, बाद में जाके आपको उससे भी अच्छी जॉब मिल जाए। ओके, सो यू नीड टू एक्सेप्ट द थिंग्स। लेट्स सी आज का हमारे लिए डिवाइन मैसेज क्या है। कार्ड्स ये थोड़े स्टिकी हो रहे हैं मेरे। ओके, गुड थिंग्स टेक टाइम। आई डोंट नो, आज की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है रियली, मेरे को इतना मज़ा आ रहा है ना। डांस विद लाइफ कह रहे हैं हम, गो विद द फ्लो कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें होने को टाइम लगता है लाइफ में। ज़रूरी नहीं कि भी आपको आज ही पास्ता चाहिए तो आज ही मिलेगा। आज पिज़्ज़ा से काम सार लो भाई, पास्ता नेक्स्ट टाइम खा लेना। तो इट्स वेरी सिंपल थिंग कि गुड थिंग्स टेक टाइम, एंड अभी के लिए आपको जो मिल रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन आगे चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं उसके लिए काम करते रहो। ओके, तो ये रीडिंग इतनी ही इंटर रिलेटेड थी, सारे कार्ड्स इतने ही अच्छे थे कि
पता नहीं मज़ा आ गया रीडिंग करके। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो इन वर्क के रिलेटेड आप मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।